हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज से हम लूसेंट कंप्यूटर की सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम कंप्यूटर का पहला लेक्चर लेंगे, जिसमें कंप्यूटर के सामान्य ज्ञान से संबंधित चीज़ें होंगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। कंप्यूटर का सामान्य परिचय से पहले देखते हैं कंप्यूटर होता क्या है। तो कंप्यूटर क्या होता है? एक सर्वशक्तिमान इलेक्ट्रॉनिक मशीन, स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जो कोई गलती नहीं करती और तीव्र गति से कार्य करती है। इसकी क्षमता कैसी होती है? सीमित। इसको याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन आता है कंप्यूटर की क्षमता कितनी होती है, तो सीमित क्षमता होती है कंप्यूटर की। कार्य क्या होता है और कंप्यूटर का अर्थ क्या हो? कंप्यूट शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। इसे संगणक कहते हैं हिंदी में, और सूचनाओं को प्रोसेस करने और उसे इकट्ठा करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब एक सटीक डेफिनेशन देखें तो कंप्यूटर क्या है? एक यंत्र है जो डेटा का ग्रहण करता है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के अनुसार किसी परिणाम के लिए प्रोसेस भी करता है, और इसे ही कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है, और इसकी स्मरण शक्ति मनुष्य की तुलना में उच्च होती है। प्रश्न दो तरीके, इसमें हमको दो चीजें याद रखनी है। पहला, ये क्षमता सीमित होती है कंप्यूटर की, इसको संगणक कहते हैं। और कंप्यूटर क्या है? स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, और इसकी शक्ति मनुष्य की तुलना में उच्च होती है। इतनी चीजें हमको याद रखनी है। इसके कार्य क्या होते हैं? डेटा को ग्रहण करता है, प्रोसेस करता है। अगला, अब कंप्यूटर से संबंधित कुछ प्रारंभिक शब्द है, जैसे डेटा क्या होता है? तो डेटा एक अव्यवस्थित आंकड़ा होता है। यह प्रोसेस से पहले की अवस्था होती है। प्रोसेस से पहले की सूचना को डेटा कहा जाता है। डेटा दो तरह का होता है, एक तो संख्यात्मक डेटा होता है, एक अल्फा न्यूमेरिक डेटा होता है। संख्यात्मक डेटा में 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कर्मचारियों का वेतन, परीक्षा में प्राप्त अंक, जनगणना, रोल नंबर आदि। अगर अल्फा न्यूमेरिक की बात करें तो अल्फा न्यूमेरिक में डेटा में अंकों, अक्षरों और चिन्हों का प्रयोग होता है, जैसे एड्रेस लिखने में, ईमेल वगैरह। तो ये सब अल्फा न्यूमेरिक डेटा होता है। सूचना क्या होता है? यह अव्यवस्थित डेटा का प्रोसेस करने के बाद, अगर कोई डेटा है, अगर वो अव्यवस्थित है, उसे व्यवस्थित जमाने के बाद जो परिणाम हमें प्राप्त होता है, उसे क्या कहते हैं? सूचना। तो अव्यवस्थित डेटा को प्रोसेस करने के बाद जो परिणाम प्राप्त हुआ उसे सूचना कहेंगे, और एक अव्यवस्थित आंकड़ा क्या होगा? उसे डेटा कहेंगे। इतना समझ गए आप? अगला है कंप्यूटर की विशेषताएं क्या होती है। तो कंप्यूटर क्यों विशेष है? तो क्या करता है? तीव्र गति से काम करता है, त्रुटि रहित कार्य करता है, स्थायी तथा विशाल भंडारण क्षमता की सुविधा देता है, और पूर्व निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार तीव्र निर्णय लेने में सक्षम होता है। कंप्यूटर के उपयोग क्या क्या होते हैं? तो आजकल कंप्यूटर का उपयोग हर क्षेत्र में किया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में, वैज्ञानिक अनुसंधान, रेलवे, बैंक, रक्षा, व्यापार, प्रशासन, चिकित्सा प्रशासन, प्रकाशन में, संचार में, मनोरंजन में, सब में कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर के कार्य क्या होते हैं? तो ये भी प्रश्न आ सकता है, निम्न में से कंप्यूटर का कार्य कौन सा नहीं है या कौन सा है? तो याद रखिएगा, डेटा संकलन, डेटा को कलेक्ट करना, डेटा संचयन, डेटा का स्टोरेज रखना, डेटा संसाधन, डेटा को प्रोसेस करना, डेटा निर्गमन, डाटा को आउटपुट के रूप में प्रस्तुत करना। तो 4 कार्य है: डेटा का संकलन करना, संचयन करना, संसाधन के रूप में, निर्गमन के रूप में। इंग्लिश में बोले तो डेटा का कलेक्शन करना, उसको स्टोरेज के रूप में रखना, उसका प्रोसेस करना, और उसको आउटपुट के रूप में देना। अगला प्रश्न है, डेटा प्रोसेसिंग होती क्या है और इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग क्या होती है? तो जो पहले के जमाने में ऐसा होता था कि कंप्यूटर के निर्माण से पहले डेटा का संकलन, संचयन, संसाधन, निर्गमन कैसा होता था? हस्तचालित विधि से होता था, जिसे क्या कहते थे? डेटा प्रोसेसिंग कहते थे। जब टेक्नोलॉजी का विकास हुआ तो कंप्यूटर का उपयोग होने लगा, इसे ही क्या कहने लगे? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। मतलब डेटा प्रोसेसिंग में इलेक्ट्रॉनिक तरीके से डेटा को प्रोसेस करना। डेटा प्रोसेसिंग के मुख्य लक्ष्य क्या होते हैं? अव्यवस्थित डेटा से व्यवस्थित डाटा प्राप्त करना, और इसका उपयोग निर्णय लेने के लिए होता है। कंप्यूटर सिस्टम, अब कंप्यूटर सिस्टम में कौन कौन से घटक होते हैं वो सब हमको पढ़नी है, कौन कौन सी इकाइयां होती है। तो यह उपकरणों का एक समूह होता है कंप्यूटर सिस्टम,
जो मिलकर क्या करते हैं, डेटा को प्रोसेस करते हैं। इनपुट यूनिट क्या होती है, तो कंप्यूटर यूनिट वैसी इकाई जो डेटा प्राप्त कर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को इलेक्ट्रॉनिक पल्स के रूप में प्रवाहित करता है। या सीधी सही नॉर्मल भाषा में बोले तो इनपुट यूनिट वो होती है जो हम इंटर करते हैं और हमारे द्वारा कंप्यूटर में डाली जाती है, उसको इनपुट यूनिट बोलते हैं। जैसा कि ऑटोमेटिक टेलर मशीन में जब हम निकासी के लिए जाते हैं तो पिन नंबर इंटर करते हैं, क्या करते हैं, पिन नंबर इंटर करते हैं, उसको क्या बोलेंगे, इनपुट इकाई के रूप में कीपैड का प्रयोग किया जाता है। तो कीबोर्ड, एक तरीके से कीबोर्ड भी समझ सकते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होती है, इसे प्रोसेसर भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप है जो इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है। डेटा को किस में चेंज करता है, इंफॉर्मेशन में चेंज करता है। इसे कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। सारे कार्यों को नियंत्रित कौन करता है, सीपीयू ही करता है। इनपुट को आउटपुट में बदलता है। इनपुट यूनिट आउटपुट यूनिट से मिलकर पूरा कंप्यूटर सिस्टम बनाता है। अगला है कौन कौन से घटक होते हैं, इनपुट यूनिट होती है, आउटपुट यूनिट होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है जिसके अंदर ये तीनों होते हैं, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, मैन मेमोरी। तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या होती है, इसका उपयोग क्या होता है, अंकगणितीय और तार्किक गणना में अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का प्रयोग किया जाता है, जैसे जोड़, घटाव, गुणा, भाग आदि के लिए। तुलनात्मक गणना के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल यूनिट क्या होती है, कंप्यूटर के सारे कार्यों को, कंप्यूटर में जितने भी कार्य होते हैं उनको कौन नियंत्रित करता है, कंट्रोल यूनिट करती है कंप्यूटर की। इनपुट आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसर आदि के सारे गतिविधियों के बीच तालमेल कौन बिठाता है, कंट्रोल यूनिट बिठाती है। मेमोरी यूनिट क्या होती है, तो मेमोरी यूनिट डाटा और निर्देशों को क्या करती है, संग्रह करने में प्रयुक्त होती है। दो वर्गों में होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी में विभाजित करते हैं, जिसको जब कंप्यूटर कार्यशील रहता है अर्थात वर्तमान में उपयोग रहे डेटा तथा निर्देश का संग्रह प्राइमरी मेमोरी में होता है। सेकेंडरी मेमोरी का उपयोग बाद में उपयोग होने वाले डेटा तथा निर्देशों को संग्रहित करने में होता है। अगला है आउटपुट यूनिट क्या होती है, तो आउटपुट यूनिट वैसी इकाई जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से डेटा लेकर उसे यूजर को समझने योग्य बनाता है। जब हम सुपरमार्केट में बिल अदा करते हैं तो रसीद प्राप्त होती है जो आउटपुट के रूप में है। यह आउटपुट उपकरण प्रिंटर से प्राप्त होता है। इतना। अगर हम इनपुट यूनिट की बात करें तो इनपुट यूनिट में हम क्या क्या एग्जांपल दे सकते हैं, कीबोर्ड दे सकते हैं, कीबोर्ड माउस हो गया, कीबोर्ड माउस हो गया। इसके अलावा डिजिटल कैमरा हो गया, डिजिटल कैमरा हो गया। इसके अलावा वो सारी चीजें जिससे हम इनपुट देते हैं, जैसे स्कैनर हो गया, स्कैनर में भी हम इनपुट ही करते हैं, तो स्कैनर भी एक तरीके का इनपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस की बात करें तो आउटपुट में क्या क्या हो जाएगा, आउटपुट में हो जाएगा प्रिंटर हो गया, प्लॉटर हो गया, प्रिंटर, प्लॉटर, ये सब आउटपुट यूनिट के एग्जाम्पल है। अब हम कंप्यूटर से रिलेटेड, कंप्यूटर के सामान्य परिचय से रिलेटेड कुछ प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। चलिए, इसमें पहला प्रश्न है, खालिस्तान एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए क्या करता है, प्रोसेस करता है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं प्रोसेसर। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए क्या करे, प्रोसेस करे, उसे प्रोसेसर कहा जाता है। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। किसे इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करते हैं, डेटा को। कंप्यूटर में प्रोसेस द्वारा डेटा को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाता है। एटीएम क्या होते हैं, बैंक की शाखा होते हैं, बैंकों के स्टाफ युक्त काउंटर होते हैं, बिना स्टाफ के नकदी देने वाले होते हैं, या ये सभी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा बिना स्टाफ के नकदी देने वाली मशीन। एटीएम क्या होते हैं, बिना स्टाफ के नकदी देने वाली मशीन। अगला है डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है, डेटा का संग्रह करना, कंप्यूटर की कार्य प्रणाली, गणना कार्य करना, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना, या इनमें से कोई नहीं। तो डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ हमने पढ़ा था कि पहले के जमाने में वाणिज्यिक उपयोग की जानकारी तैयार करना डेटा प्रोसेसिंग ही होती थी, और जब इसको कंप्यूटर के साथ किया जाने लगा तो इसे इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग कहा जाने लगा। अगला है सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है। निम्नलिखित में से कौन है,
सीपीयू का एक भाग है। सीपीयू के हमने 3 भाग पढ़े थे मेन, तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट। तो इसमें पूछा है कौन सा ऐसा पार्ट है उसका जो कंप्यूटर कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। जो हमने कंट्रोल यूनिट में अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट पढ़ा था उससे संबंधित है। अगला है डेटाबेस में फील्ड्स कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं। डेटाबेस में फील्ड्स और कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं। कैसे? नेक्स्ट, की, अल्फा न्यूमेरिक, न्यूमेरिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूमेरिक फॉर्म में। किस फॉर्म में? न्यूमेरिक फॉर्म में कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर होते हैं। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर में जो हम डाटा इनपुट करते हैं, एंटर करते हैं, उसे इनपुट कहा जाता है। अगला प्रश्न है इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है सीपीयू के द्वारा। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण सीपीयू द्वारा किया जाता है। कंप्यूटर की समस्त कार्यविधि सीपीयू के द्वारा ही किया जाता है। कंप्यूटर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन, पावर मशीन, मानव मशीन, विद्युत मशीन, इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर की विशेषताएं या कार्य निम्नलिखित में से एक नहीं है। तो हमने 4 कार्य पढ़े थे कंप्यूटर के। एक, डाटा का संकलन करना, डाटा का संचयन करना, डेटा संसाधन और डेटा का निर्गमन करना। जो ई वाला ऑप्शन है वो कंप्यूटर की विशेषता या कार्य नहीं है। हमने डेटा को कलेक्ट किया, उसको प्रोसेस किया, उसका स्टोरेज किया, उसका संसाधन या इसको प्रोसेसिंग किया और उसको आउटपुट के रूप में भेजा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, इसमें शामिल नहीं है। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? संख्या को, चिन्ह को, दी गई सूचनाओं को, चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। तो डेटा, चिन्ह और संख्यात्मक सूचनाओं को डेटा कहा जाता है। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? डेटा क्या होता है? एक अव्यवस्थित रूप। डेटा क्या होता है? अव्यवस्थित रूप होता है। और सूचना, डेटा को व्यवस्थित रूप से जमाना सूचना कहलाता है। डेटा को सुव्यवस्थित रूप से जमाना सूचना कहलाता है। तो सूचना किसे होगा? एकत्रित डेटा को क्या कहा जाता है? सूचना कहा जाता है। निम्न में से कौन सीपीयू का भाग नहीं है? एएलयू, कीबोर्ड, प्रिंटर, टेप, इनमें से कोई नहीं। तो सीपीयू का भाग कौन है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। सीपीयू का भाग है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ईडीपी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्ट, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग ईडीपी का फुल फॉर्म है। कंप्यूटर में सीपीयू क्या होता है? कंप्यूटर में सीपीयू क्या होता है? कवर प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उपयुक्त सभी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का फुल फॉर्म होता है। एएलयू का पूरा नाम क्या है? एएलयू का पूरा नाम क्या है? तो एएलयू का पूरा नाम क्या है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। सीपीयू निम्नलिखित में से क्या है? चिप है, बॉक्स है, सर्किट है, पेरिफेरल है, इनमें से कोई नहीं है। तो सीपीयू क्या है? चिप है। अगला, कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य। कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य क्या है? आंकिक कार्य, तार्किक कार्य, डेटा संग्रहण, ये सभी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सारे कार्य कंप्यूटर के हैं। तो ऑप्शन नंबर डी। कंप्यूटर का दिमाग कौन कहलाता है? तो सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। वीडीयू एवं कीबोर्ड संपर्क के बीच स्थापित करता है। प्रिंटर, माउस, सीपीयू, टर्मिनल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सीपीयू वीडियो और कीबोर्ड के संपर्क के बीच स्थापित करता है। कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणक ही नहीं बल्कि खालिस्तान सूचना को संसाधित करने वाला साधन भी है। कौन सी सूचना? गणितीय सूचना, अगणितीय सूचना, विपणन, ए और बी दोनों, या ई? तो इसका सही उत्तर है ए और बी, गणितीय अगणितीय दोनों सूचनाओं को संसाधित करता है। अगला प्रश्न है मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है?
मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर है, मानव मन की गति अधिक होती है। हमारा मन अभी 1 सेकंड में यहाँ है तो दूसरे सेकंड में कहीं और होगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई सीपीयू के काम है अंकगणितीय परिकलन, दो राशियों के मानों की तुलना, कृत्रिम स्मृति में वांछित डेटा की खोज करना, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है सामान्य, उच्च, निम्न, औसत, इनमें से कोई नहीं। तो मनुष्य की स्मरण शक्ति सामान्य होती है कंप्यूटर की तुलना में। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? शुद्ध, मानव, कृत्रिम, उपयुक्त, सभी, इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी जाती है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के रचना शिल्प में कौन सी विशेषताएं नहीं पाई जाती है? सारे अवयव स्वचालित रूप से काम करते हैं, इसमें निवेश एवं निर्गम के लिए एक से अधिक कई विधियों का प्रयोग किया जाता है, यह कम गति एवं अशुद्धता से काम करता है, स्मृति भंडार कम कीमत अथवा लागत वाला होता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यह विशेषता नहीं होती है कंप्यूटर की कि यह कम गति और अशुद्धता से काम करता है, जबकि कंप्यूटर अत्यधिक गति से और शुद्धता से काम करता है, ना कि अशुद्धता से। कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य में शामिल है डेटा का संकलन, निवेशन, डेटा का संचयन, डेटा संसाधन, इंफॉर्मेशन या निर्गमन, पुनर्निर्गमन, विपणन, ABC तीनों। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई, ABC तीनों कार्य कंप्यूटर में शामिल तकनीकी में शामिल है। कंप्यूटर की क्षमता है, तो ये मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि कंप्यूटर की क्षमता सीमित होती है। कंप्यूटर के कार्य प्रणाली में मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है? निवेश, निर्गम, केंद्रीय संसाधन एकक, CPU, बाह्य स्मृति, इंटरनेट। तो कंप्यूटर की कार्य प्रणाली में मुख्य अवयव कौन सा नहीं है? तो इसका सही उत्तर है इंटरनेट मुख्य अवयव नहीं है। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है प्रिंटर, कुंजी पटल, CPU, हार्ड डिस्क, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, CPU कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? CPU को ही कहा जाता है। CPU का विस्तृत रूप क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर क्या है? तो आंकड़ों के भंडारण करने वाली एक सक्षम युक्ति, आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए सक्षम है, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, कभी कभी वायरस द्वारा आक्रामित होता है। तो इनमें से सही उत्तर का हमको चयन करना है कि सही उत्तर कौन सा है। तो इसका सही उत्तर है, चारों ही सही ऑप्शन है, इसमें चारों ही सही है। अगला प्रश्न है, किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है उसको करने में दृढ़ इच्छा शक्ति की, संबंधित वित्तीय संसाधनों की, जनशक्ति के प्रशिक्षण की, एक अत्याधुनिक संरचना की। तो इसका सही उत्तर हमको चयन करना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, चारों ही सही है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य क्या है? तो ALU का तात्पर्य अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। कंपेयर क्या है? ALU का अरिथमेटिक कार्य, ALU का लॉजिकल कार्य, ALU का इनपुट आउटपुट कार्य, और ये सभी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अरिथमेटिक कार्य, ALU का अरिथमेटिक कार्य, गणना करना और कंपेयर करना। कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है इनपुट आउटपुट प्रोसेस, ये सभी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोसेस करना। कार्य करने का सिद्धांत प्रोसेस करना। CPU का मुख्य घटक है कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU, ये सभी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी कंप्यूटर के मुख्य घटक होते हैं। कंप्यूटर में जाने वाला डेटा को क्या कहा जाता है?
कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है इनपुट। इनपुट कहा जाता है। प्रोसेस्ड डेटा को क्या कहा जाता है? इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस, ये सभी इनमें से कोई नहीं। तो जो डेटा प्रोसेस हो चुका है उसे कहते हैं आउटपुट। प्रोसेस होने के बाद उसे क्या कहते हैं? आउटपुट कहा जाता है। कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ये सभी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। कंट्रोल यूनिट सामंजस्य स्थापित करता है कंप्यूटर के सभी भागों के बीच। अगला है सीपीयू के कार्य है। इनपुट आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करना, डेटा को तात्कालिक रूप से स्टोर करना, निर्देशों को पढ़ना, आदेश देना, ये सभी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। आउटपुट डिवाइस को इनपुट आउटपुट नियंत्रित करना, डेटा को स्टोर करना, निर्देशों को पढ़ना और आदेश देना, ये सभी कार्य सीपीयू के हैं। अगला प्रश्न है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है मेमोरी द्वारा, पेरिफेरल्स द्वारा, सीपीयू द्वारा, इनपुट आउटपुट द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इनपुट आउटपुट का रूपांतरण किसमें किया जाता है? सीपीयू द्वारा किया जाता है। कंप्यूटर के भाग जो जोड़ घटाव भाग तुलनात्मक कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट कहा जाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कंट्रोल यूनिट कहा जाता है। इसका सही उत्तर वैसे ए ही होगा, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला प्रश्न है, आउटपुट क्या है? वह जो प्रोसेसर यूजर से लेता है, वह जो यूजर प्रोसेसर को देता है, वह जो प्रोसेसर यूजर से मिलता है, प्रोसेसर को यूजर से मिलता है, या जो प्रोसेसर यूजर को देता है। तो इसका सही उत्तर है जो प्रोसेसर यूजर को देता है। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आउटपुट। क्या कहलाता है? प्रोसेस डाटा क्या कहलाता है? आउटपुट कहलाता है। अगला प्रश्न है, इंफॉर्मेशन सिस्टम के अल्फा न्यूमेरिक डाटा सामान्यतः क्या रूप लेता है? वाक्य और पैराग्राफ, नंबर, अल्फाबेटिकल कैरेक्टर, ग्राफिक, शेप, फिगर, मानव ध्वनि, अन्य ध्वनियां, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नंबर और अल्फाबेटिक कैरेक्टर। अगला प्रश्न है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में कंपोनेंट के रूप में निम्नलिखित में से कौन होता है? मेमोरी रेगुलेशन यूनिट, फ्लो कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, इंस्ट्रक्शन मैनिपुलेटर यूनिट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला प्रश्न है, कच्चे तथ्य या रॉ फैक्ट बताता है जबकि फिल इन द ब्लैंक से डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, डाटा कच्चे तथ्य बताता है और सूचना डाटा को अर्थपूर्ण बना देती है। अगला है, शब्द, आवाज, इमेजेस और कार्यों को अनुदित करना, जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सकते हैं, उसे खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो उसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है इनपुट डिवाइसेस के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? इनपुट डिवाइस के नाम से जाना जाता है। कंप्यूटर प्रोसेस में निम्न भाग सम्मिलित है: सीपीयू मेमोरी, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी ड्राइव, मुख्य मेमोरी स्टोरेज, ऑपरेटिंग प्रणाली, कंट्रोल यूनिट व एएलयू। तो कंप्यूटर प्रोसेस में कौन शामिल होता है? कंप्यूटर प्रोसेस में एएलयू और कंट्रोल यूनिट शामिल होती है। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है माइक्रो चिप, क्योंकि सीपीयू भी क्या है? चिप होती है। प्रमुख मेमोरी के समन्वय से कार्य करती है। प्रमुख मेमोरी के समन्वय से कौन कार्य करती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सीपीयू, जो मेमोरी के समन्वय से कार्य करता है। सीपीयू का प्रमुख कार्य क्या है? अनुदेशों पर अमल करना, भावी प्रयोग कर स्टोर करना, जानकारी प्रोसेस करना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी,
ए और सी दोनों अनुदेशों पर अमल करना या जानकारी को प्रोसेस करना। अगला प्रश्न है, जब कंप्यूटर इनपुट और आउटपुट की बात होती है तब इनपुट का संदर्भ है कोई भी डाटा प्रोसेसिंग जो नए डाटा इनपुट से कंप्यूटर में होता है, डाटा या जानकारी पुनः प्राप्त करना जिसे कंप्यूटर में इनपुट किया गया है, डाटा या जानकारी जिसे कंप्यूटर में इंटर प्रवेशित किया गया है, डाटा का प्रेषण जिसे कंप्यूटर में इनपुट किया गया है। उपयुक्त सी और डी दोनों। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई, सी और डी सही है। अगला प्रश्न है, सभी तार्किक गणितीय परिकलन जो कंप्यूटर द्वारा किए गए हो कंप्यूटर में होते रहते हैं। प्रणाली बोर्ड, केंद्रित नियंत्रण यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मदरबोर्ड, मेमोरी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा तार्किक और गणितीय परिकलन किए जाते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेशन, इसमें क्या होता है, ये जानने के लिए डेटा आइटम का दूसरे आइटम से मिलान किया जाता है कि पहली आइटम दूसरे आइटम से बड़ी या बराबर या कम है। डेटा आइटमों को आरोही अवरोही क्रम में मानक पूर्व निर्धारित क्राइटेरिया के अनुसार सॉर्ट करते हैं। एंड और नॉट जैसे ऑपरेटरों के साथ कंडीशनों का प्रयोग करते हैं। में जमा, घटना, गुणा, भाग होता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही उत्तर जमा, घटना और गुणा, भाग का काम होते हैं। अगला प्रश्न है, इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसों का समूह का निरूपण करता है। इसके ऑप्शन है मोबाइल डिवाइस, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल, सर्किट बोर्ड, कंप्यूटर सिस्टम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कंप्यूटर सिस्टम। डिवाइसों का इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग डिवाइस का समूह कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? इंप्यूटिंग, प्रोसेसिंग, कंट्रोलिंग, अंडरस्टैंडिंग, आउटपुटिंग। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग खालिस्तान में होती है। तो कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किसमें होती है? सीपीयू में ही होती है। एएलयू परिचालन संपन्न करता है। लॉगरिथम आधारित, ASCII, एल्गोरिथम आधारित, अरिथमेटिक आधारित, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही उत्तर होगा अरिथमेटिक आधारित परिचालन संपन्न करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? डेटा को स्वीकार करना, प्रोसेस करना, स्वीकार करना, प्रोसेस करना, स्टोर, स्कैन करना। तो इसका टेक्स्ट को स्कैन करना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई, टेक्स्ट को स्कैन करना कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है। अगला प्रश्न है, किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के फीड की जाती है, उस सूचना को क्या कहते हैं? तो उस सूचना को कहते हैं इनपुट। उस सूचना को क्या कहते हैं? इनपुट, जो बाहरी स्रोत से डाली जाती है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में। तो इसी के साथ आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्यूटर के विकास को पढ़ेंगे और कंप्यूटर के विकास से रिलेटेड एमसीक्यू को भी सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।